रेलवे में टिकट कंफर्म नहीं होता, अस्पताल में बेड नहीं मिलता, स्कूल में सीट नहीं मिलती और एक छोटी सी नौकरी के लिए एक लंबी कतार खड़ी होती है। वजह सिर्फ एक, आबादी। लेकिन जब ये आबादी सियासत की कसौटी पर उतरती है तो वो एक वोट बैंक में तब्दील नजर आती है और इसी वोट बैंक को हवा देते हैं देश के कई नेता। 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली, उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है? तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहां से इतने बच्चे बढ़ेंगे? तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे तो वहां से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहान होगी, तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को कि अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ, फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन 2 नंबर ही धंधा मत करो। ये है बदरुद्दीन अजमल। सियासत इनका पेशा है और मजहब इनका हथियार। धर्म की चाशनी में मुद्दों को भिगोकर जनता के सामने पेश करने की कला में महारत रखते हैं। बदरुद्दीन अजमल की भाषा, शब्दों का इनका चयन ये बताने के लिए काफी है कि उनका इरादा क्या है। इनकी निगाह में महिलाएं जमीन है, रिश्ते खेती किसानी है, बच्चे बच्चियां बीज और फसलें हैं। वो लोग 40 साल से पहले 1, 2, 3 इलीगल बीवियां रखते हैं, वहां बच्चे होने नहीं देते, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली, तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ। नेताजी नौकरी पर बात नहीं करते, भीड़ पर बात नहीं करते। इनके हिसाब से शादियां जल्द होंगी तो बच्चे ज्यादा होंगे। अजमल हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ाने का फॉर्मूला बताते हैं, मुस्लिमों से आबादी बढ़ाने की बात करते हैं। बात जब सियासत की हो, मामला जब वोट बैंक का हो, बड़े बड़े मुद्दों पर बेबाकी से बात रखने वाले ओवैसी जैसे नेता भी बाएं दाएं करने लगते हैं। ये मैं इस बारे में मैं नहीं कह सकता कुछ भी, इसलिए कि ये एक इंडिविजुअल पर्सनल चॉइस होता है हर एक इंसान का कि वो शादी कब करे, और फिर वो उन्हीं का चॉइस होता है कि वो कब अपनी फैमिली को माने औलाद पैदा करेंगे। तो एक इंडिविजुअल चॉइस है और ये चीज़ मैं नहीं बोल सकता, उनकी राय हो सकती है। मामला धर्म से जुड़ा था, ऐसे में सियासत हिंदू मुसलमान पर तेज हो गई। अवैध बीवी, अवैध बच्चे, अवैध विवाह, महिलाओं को खेती की तरह इस्तेमाल करना, कच्ची उम्र में निकाह के लिए मजबूर करना और फर्टिलिटी बढ़ाने के नए नए सगुफे और उनको तरीके आज स्वयं मौलाना बदरुद्दीन ने स्वीकार किए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो पाकिस्तान जाने की सलाह दे डाली। भारत को भी आज जरूरत है, सीमित संसाधन है, इसलिए एक ऐसा कड़ा कानून लाना चाहिए जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई पर लागू हो। जो ना माने उसको सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाए। बदरुद्दीन अजमल असम में मुसलमानों के अगुवा बनने की ताक में है। इनका एक परिचय तो ये है कि असम की धुबरी से लोकसभा सांसद है। 2005, 2009 और 2014 में लगातार 3 बार सांसद बने। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक हैं। कई इस्लामी संगठनों के कर्ता धर्ता है, जिनमें ज्यादातर मजहबी संगठन है। लेकिन बदरुद्दीन अजमल की मजबूरी यह है कि इन्हें असम में मुसलमानों के थोक वोट चाहिए। उन्हें असम में अपनी पार्टी को ताकत और विस्तार देना है और इसलिए उन्होंने खुद को हिंदू विरोधी दिखाने का शॉर्टकट रास्ता तलाश लिया है। मुद्दे की बात यह भी है कि बीजेपी के कुछ नेता इनका रास्ता आसान बना देते हैं। आज बदरुद्दीन अजमल साहब ने बड़ी बात बोला है कि हिंदू लड़की 40 इयर्स तक शादी नहीं करता है और बहुत ही इलीगल काम में जुड़ा रहता है। मैं बदरुद्दीन अजमल साहब को स्पष्ट रूप से बोलता हूं, आप एक मुस्लिम आदमी हैं और हम लोग हिंदू हैं। हम लोग आपसे सीखना पड़ेगा। जहां में भगवान राम जी का जन्म हुआ था, जहां में मां सीता का यहां जन्म हुआ था, ये राम और सीता का देश है। ये बांग्लादेश में बांग्लादेशी आदमियों को यहां कोई स्थान नहीं है। हम मुस्लिम से
कभी भी ये शिक्षा नहीं लेना है। अस्पताल में इलाज के लिए हिंदू भी तरसता है और मुसलमान भी। सड़कों में भीड़ में हिंदू भी परेशान होता है और मुसलमान भी। लेकिन सियासत तो सियासत है, उसे मुद्दे चाहिए, उसे अपनी खामियों को छिपाने के लिए धर्म का हथियार चाहिए। आज तक ब्यूरो।